हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टार्ट करने के पहले आप प्लीज वो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए एंड जितना हो सके मुझे मोटिवेट कीजिए नए वीडियोस बनाने के लिए। आज मैं बात करूंगा बिग बॉस के छठे हफ्ते की एंड अपडेट दूंगा क्या कुछ हुआ इस हफ्ते, स्टार्टिंग विद नावेद के एविक्शन से। नॉर्मली हम देखते हैं मिड वीक एविक्शन होते हैं, यहाँ पर तो वीक स्टार्ट होते ही नावेद एविक्ट हो गए। बहुत ज्यादा दुख हुआ एंड कितने लोगों ने कहा कि ये ऐसे कैसे तुमने एविक्शन दे दिया, किस बेसिस पे दिया। मतलब थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट भी था, बट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि चलो ठीक है या मिड वीक हो या चाहे इनिशियल ऑफ द वीक हो, एविक्ट हुए, नावेद हुए, इट वाज काइंड ऑफ ठीक है क्योंकि वो एनीवे ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद हुआ विकी भैया का जो पारा होता है, उन्होंने अपना आपा खोया एंड वो भी किसके सामने? अभिषेक के सामने। जिस तरीके से आग दिखाई विक्की ने अभिषेक को, जब अभिषेक ने उनका हाथ पकड़ा, वो तो वंस फर्स्ट टाइम देखा मैंने तो धीरे धीरे ऐसा हो रहा है कि कंटेस्टेंट्स अपना आपा खो रहे हैं। वो कहीं ना कहीं बहुत वियर्ड लग रहे हैं, ज़ॉम्बीज लगने लगे हैं मुझे, बिकॉज अब उनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा फील हो रहा है। बट जो भी है, धीरे धीरे ये गेम और ज्यादा उनको मजबूर कर देगा बुरा बनने के लिए। तो अब लेट्स सी क्या होता है आगे। फिर आया नॉमिनेशन का टाइम, जहां पर बहुत सारे लोग हुए नॉमिनेटेड, जिसमें अंकिता भी थी, सनी थे, सना थी एंड हमारे जिग्ना जी भी थी, जो अनफॉर्चुनेटली एविक्ट हो गई थी। तो कहीं ना कहीं ये सब नॉमिनेट हो गए थे, उनके पतझड़ गिर चुके थे। बट एनीवेज, नॉमिनेशन तो हर हफ्ते रहता है एंड कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस थे इन नाम के, एक्सेप्ट अंकिता। गेम आगे बढ़ा बढ़ा, उसके बाद में क्या हुआ, क्लेनलीनेस डे आया, जहां पर बिग बॉस ने सबको बताया कि बिफोर और आफ्टर फोटो इस घर की, एंड जिस तरीके से हालत हो रखी थी, तो सबसे 1 घंटे में साफ करवाया घर। और जो साफ नहीं हो पाया उनको क्लेनलीनेस वाले बाहर से आए और उन्होंने घर साफ करके चीजें जो पड़ी थी अच्छी नहीं थी वो उठाई और हमेशा के लिए बाहर ले गए। अब धीरे धीरे ऐसा हो रहा है, मुझे लगता है कि विकी भैया की पोल खुल रही है। वो जिस तरीके से स्मार्टली प्लानिंग करते थे शुरू के हफ्तों में, अब वो थोड़ा थोड़ा ऑब्वियस हो गए हैं। अब वो कोशिश कर रहे हैं इकट्ठा करने की लोगों को। एंड उन्होंने अनुराग से भी बात करी, अनुराग से तो खुल के बात करी कि भाई आजा, साथ में मचाएंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो क्लियरली टारगेट कर रहे हैं ऐसे लोग जिनके फैन बेस बहुत स्ट्रांग है और जो उनको आगे तक ले जा सके। पर बिग बॉस ये गेम नहीं है। बिग बॉस का जो ये ट्रॉफी है, आप ऐसे नहीं जीत सकते हो। आपको यहाँ रिश्ते बनाने पड़ेंगे, आपको ऐसे रिश्ते बनाने पड़ेंगे, लोगों को इमोशनली ऐसे इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा जिससे लोग आपको वोट करें। अब मुझे पता नहीं ये कितना आगे चलेगा, पर सलमान भाई ने वीकेंड के वार में तो बता ही दिया मुनावर और विकी को कि उनका गेम कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो रहा है, गलत हो रहा है, लोग उनकी कठपुतलियां बन रहे हैं। पर बिग बॉस जो है वो आपकी पोल खोल के रहेंगे और वो आपको सबके सामने बताएंगे कि आप कहाँ गलत जा रहे हो, विच इज अ गुड थिंग इन अ सेंस, बट एट द सेम टाइम नॉट अ गुड थिंग फॉर द गेम। अब देखते हैं आगे दोनों का गेम कैसा रहता है अगले हफ्ते, देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। विकी भैया को अब कुछ अलग पैतरे आजमाने पड़ेंगे एंड यू नेवर नो, वो शायद इस चीज में सफल हो या ना हो। फिर हुआ टास्क। टास्क में लग्जरी बजट मिल रहा था सबको। मकान नंबर 1 और 2 और 3 को एक अपॉर्चुनिटी थी कि वो जितना हो सके जो भी सामान है अपनी तरफ कर कर ले। पर मनारा की एक गलती की वजह से वो पूरा टास्क रद्द हो गया और सारा का सारा राशन जो है वो मिल गया दिमाग के मकान को। एंड ऐसा ही होता है, टास्क के चक्कर में आप ज्यादा दिल नहीं लगा सकते, आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। तो दिमाग मनारा का चला नहीं, दिल ज्यादा चला एंड वहीं पे टास्क सारे रद्द हो गए एंड मकान नंबर 1 इन सब में अपना गिफ्ट ले गया। बट एनीवेज, फिर आया हमारा वीकेंड का वार। जैसे मैंने बताया, विक्की और मुनावर को मिली फायरिंग सलमान खान से एंड किस तरीके से सबको, इनफैक्ट पूरे दुनिया को ये पता चल गया कि ये किस तरीके के षड्यंत्र रच रहे हैं और इस षड्यंत्र में कैसे भागीदार रहे थे सारे के सारे घर वाले, किस तरीके से फंस रहे थे। तो उसमें मनारा भी बहुत गुस्सा हुई कि उनको ऐसा लगा कि विक्की ने अंकिता को कहा कि मनारा को अपने साइड करो। तो मतलब बहुत बड़ा झगड़ा भी हुआ उस वजह से। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ढीला हो गया है ये गेम, बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल होने लगा है। और बिग बॉस ने बहुत सही किया ये बता के कि जो भी कुछ गलत कर रहा है उनको बताया और समझाया कि यार ये सब मत करो, बिकॉज ये नॉर्मल बिग बॉस का एपिसोड नहीं है या नॉर्मल बिग बॉस का सीजन नहीं है। यहाँ पर कुछ यूनिक करना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो
लोगों को अच्छा लगे, इमोशनली वो सेटिस्फाई हो, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। एंड हमने मतलब मैं क्या बताऊं, हमने देखा कि किस तरीके से खानजादी जो है वो कहीं ना कहीं ओवर एक्टिंग करती है, कहीं ना कहीं दिखावे करने की कोशिश करती है। बट इस हफ्ते बहुत सी चीजें ऐसे हैं जहां पर ऐसा लगा उन्होंने झूठ भी कहा। अब वो कितना सही है कितना झूठ है वो तो हमें पता नहीं है, पर बट वी फील कि वो कुछ ज्यादा ही अटेंशन गेन करने की कोशिश कर रही है, थोड़ा दिमागी हालत उनकी ऊपर नीचे हो रही है जिसके लिए वो ट्रीटमेंट भी ले रही है। आई डोंट नो ये कितना आगे चलेंगी एंड किस तरीके से ये चलेंगी। सलमान खान के बातें करते करते वो बीच में से ही निकल गई, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है, तो शी नीड्स टू सॉर्ट इट आउट। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो अपना गेम बहुत खराब कर रही है यहाँ पे। एंड फाइनली हमने देखा कि विकी और अंकिता की मॉम्स आई थी उनको समझाने के लिए कि गेम के चक्कर में अपने रिश्ते को मत भूल जाना। तो कहीं ना कहीं आई होप उन दोनों को वो चीज समझ में आई हो। हाँ, बहुत बार ऐसा लगा कि विकी की मम्मी थोड़ी ज्यादा एक्साइटेड होकर बात कर रही थी, बोलने नहीं दे रही थी अंकिता की मॉम को, पर बिग बॉस ने सही समय पे दोनों को चांस दिया बोलने का। एंड विकी और अंकिता दोनों ने अपने पॉइंट्स रखे, स्पेशली अंकिता ने, जहाँ पे उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ गलती हुई है, हम इसको सुधारेंगे एंड हम हमारे रिश्ते को और बेटर करेंगे। तो दैट्स अ पॉजिटिव थिंग जो वीकेंड में आई है। अब देखते हैं कितना इस चीज को इस ये लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। बट अनुराग को यहाँ पर प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि यार उनसे ही क्यों बात करवा रहे हैं, कुकड़ू बज रहा है तो हमारे यहाँ ही क्यों बज रहा है, वो लोग भी सो रहे हैं उनके यहाँ नहीं बज रहा है। उनका वही शुरू से चलते आ रहा है कि अनफेयर क्यों हो रहा है, बायस्ड क्यों हो रहा है, सलमान खान ने मुझसे बात नहीं करी। मतलब कहीं ना कहीं जो वो सोच रहे हैं बिग बॉस जबरदस्ती वो कर रहे हैं ताकि वो समझे। एंड फर्स्ट टाइम ईशा ने उनको बहुत सही समझाया कि यार तुम्हारे तो फैन बेस है बाहर, तुमको समझना चाहिए, हमारे तो यहाँ पर कौन है, हमारा फैन फॉलोइंग हमें नहीं पता कितने हैं, कौन करेंगे कौन नहीं करेंगे, तो तेरे लिए बेनिफिट है तो क्यों उसको नेगेटिव लेके चल रहा है। एंड सेम चीज विकी ने भी समझाई कि भाई बायस्ड क्या होता है, आज मेरे फैंस नहीं है और तेरे 7 मिलियन फैंस है तो मैं ये समझू कि मुझे शो में ही नहीं आना चाहिए था, क्योंकि जीतना तो तुझे ही है, क्योंकि तुझे ज्यादा वोट्स आएंगे। तो भाई ये चीज अनुराग को समझना बहुत जरूरी है। आई होप वो समझ जाए इस वीकेंड के वार में, आने वाले जो वीकेंड का वार है उसमें सलमान खान आई होप उनको समझाए एंड कुछ तो उसका सोल्यूशन निकले, आई रियली होप। बट यस, औरी आ चुके हैं एंड जैसे ही वो आए एक रौनक छाई, और औरी ने बताया कि वो आखिर क्या करते हैं, ही इज अ लिवर बेसिकली। एंड उन्होंने बताया कि 20-30 लाख रुपए मिलते हैं उनको एक फोटो खिंचाने के। तो सलमान खान भी शौक हो गए, तो मैं तो आपको क्या ही कहूँ। बट एनीवेज, जोक्स अपार्ट, औरी जब आए उन्होंने बहुत सारे फूल बरसाए, ही लुक्ड वेरी क्यूट। एंड हमें पता है ये वाइल्ड कार्ड एंट्री के नाम से आए हैं, बट ऑब्वियसली ही इज नॉट द कंटेस्टेंट, वो कंटेस्टेंट नहीं है, वो सिर्फ इस गेम को थोड़ा सा प्रॉब्लली स्पाइस अप करने वाले हैं। अब पता नहीं किस तरीके से करेंगे, बिकॉज वो तो मुझे बहुत स्वीट लगे, जेन्युइन लगे। इनफैक्ट मुझे कभी कभी उनकी बातों से ऐसा लगता है कि यार ये कोई भगवान तो नहीं है, इज ऑरी गॉड। आई डोंट नो, आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड यस, दिस इज व्हाट हैपेंड इन द हाउस। बाकी आपकी कोई ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक शेयर कमेंट। टिल देन, मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।